अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें जो मेनली टॉपिक्स हैं वो दो तीन ही हैं, सिर्फ वही आपने करने हैं। अब इसमें ये है कि ऑप्टिक नर्व का जो चैप्टर है जतोई के अंदर काफ़ी लेंथी है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा दिया हुआ है। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं उसे एक दफ़ा तो हमें समझ नहीं आती कि दिया क्या है इसके अंदर, कुछ भी याद भी नहीं रहता। सो ऑप्टिक नर्व का चैप्टर जो है वो जोगी में जब आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा सा है, तकरीबन फर्स्ट जो उसके 2-3 पेजेस है सिर्फ वही करने हैं उसमें। उसमें आपका जब मेन टॉपिक आते हैं वो आता है पेपिलोडीमा और ऑप्टिक न्यूराइटिस। सिर्फ ये दो टॉपिक्स ही करने हैं आपने यूट्यूब्स के लिए, आपके यूट्यूब्स में ये दो ही आए हुए हैं। अच्छा जी, अब ऑप्टिक नर्व का जो है एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो किस तरह से है। मैंने आपको ऑप्टिक नर्व दिखाई थी रियल वाली कि किस तरह से आइज़ के जो है वो स्क्लेरा से पास करके बाहर निकलती है। सबसे पहले हमारे पास होता है हमारा रेटिना। ठीक है, हम फंडस से देखते हैं रेटिना, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से नर्व फाइबर्स जो हैं आ रहे होते हैं, आने के बाद ऑप्टिक डिस्क से निकल के बाहर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। यहाँ पे जो फाइबर्स होती हैं उसे कहते हैं, ये जो फाइबर्स आ रहे होते हैं ये मेनली गैंग्लियन से आ रहे होते हैं और ये एक्सोन्स होते हैं। यहाँ पे गैंग्लियन अगर हैं सपोज करें, ठीक है, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे रेटिना पढ़ेंगे तो रेटिना में डिफरेंट लेयर्स होती हैं। उसमें एक एक्सोनिक लेयर भी होती है जिसके अंदर एक्सोन्स होते हैं, वहाँ से एग्जिट कर रही होती हैं एक्सोन्स। ठीक है, गैंग्लियन से निकल रही होती हैं एक्सोन्स। निकलने के बाद यहाँ पे जो है हमारा एक ऑप्टिक डिस्क होता है। ऑप्टिक डिस्क के मार्जिन होते हैं, मतलब एक इसे कहते हैं ऑप्टिक कप और एक होता है ऑप्टिक डिस्क। डिस्क जो होता है मेनली जैसे एक मार्जिन होता है, सपोज कि हम इस यहाँ ड्रॉ करें तो ये जो है इसका डिस्क है और ये इसका जो है वो कप है। इसका जो डिस्क होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कप के। यहाँ से ये एग्जिट करते हैं बाहर की तरफ, ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। अब ऑप्टिक नर्व निकलती है स्क्लेरा से एक जगह से। ठीक है, इस जगह को हम कहते हैं लेमिना क्रीब्रोसा, क्योंकि ये एक सीव लाइक मैश लाइक जो होती है एक पार्ट होता है जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही होती है। ऑप्टिक नर्व निकलने के फ़ौरन बाद यहाँ पे पार्ट होता है ऑर्बिट का। ऑर्बिट के पार्ट के बाद ये फर्दर जाती है कैनाल में, कैनाल के बाद फर्दर जाती है ये ब्रेन के अंदर। ऑप्टिक नर्व की जो फुल लेंथ होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है, या हम इसे कह सकते हैं 50 मिलीमीटर होती है। अगर हम इसके डिफरेंट पार्ट्स की बात करें जो कि एक होता है इंट्राओक्यूलर पार्ट। इंट्राओक्यूलर का मतलब ये है कि ये आई बॉल के अंदर कितना पार्ट है। सपोज करें ये हमारी आई बॉल है, तो आई बॉल के अंदर ये इतना सा पार्ट जो है इसे हम कहते हैं ये इंट्राओक्यूलर पार्ट है। और इसका कितना वो होता है, लेंथ कितनी होती है, 1 मिलीमीटर तकरीबन ये होती है। उसके बाद आती है इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट। अगर ये हमारा जो है वो आई बॉल है तो ऑर्बिट क्या होगा, ऑर्बिट सपोज करें यहाँ पे थोड़ा पीछे होता है। ठीक है, तो ऑर्बिट के अंदर इतना सा अगर पार्ट आ रहा है तो वो कितना होता है, 25 मिलीमीटर होता है। 25 मिलीमीटर कहाँ पे होगा, ऑर्बिट के अंदर होगा। नेक्स्ट हमारी बनती है एक इंट्राकैनालिकुलर। तो बोन के अंदर जो कैनाल होती है वहाँ से पास करती है, उसे कहते हैं इंट्राकैनालिकुलर, और वो होती है तकरीबन 4 to 10 मिलीमीटर होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर ये जाएगी, यहाँ सपोज करिए इतनी कैनाल वाला एरिया था, नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ये क्रॉस करती है, इसे हम कहते हैं इंट्राक्रेनियल पार्ट, जो कि तकरीबन 10 मिलीमीटर होता है। टोटल जो है वो 5 सेंटीमीटर बन जाता है। अब ये है कि ऑप्टिक नर्व जो है उसके फाइबर्स लेटरल साइड से भी आ रहे होते हैं ऑक्यूलर के, और मीडियल साइड से भी आ रहे होते हैं। जो लेटरल साइड से फाइबर आती हैं वो ऑप्टिक कियास्मा से क्रॉस किए बगैर गुजर जाते हैं। ऑप्टिक कियास्मा ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे मीडियल फाइबर्स जो होते हैं वो आके क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती होती हैं। इसके मीडियल इस तरफ जाएगा, इसका मीडियल जो फाइबर्स होंगे वो इस तरफ जाएंगे, लेटर जो हैं वो बिना क्रॉस किए हुए ही डायरेक्ट पास कर जाएंगे। आपका एक और चैप्टर है जिसे हम कहते हैं वीएल पाथवे, एक चैप्टर है आपके जितोई के अंदर, वो भी हम साथ ही कर लेंगे। उसकी सिर्फ और सिर्फ लियंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका एमसीक्यू ऑलमोस्ट 2-3 जो है वहाँ से लाजमी आए होते हैं। अगर हम ऑप्टिक नर्व के फंक्शन को देखें तो ऑप्टिक नर्व का सबसे पहला फंक्शन है कि आफ्रंट प्यूपिली पाथवे। आफ्रंट का मतलब ये है कोई चीज़ ले के जाना। अब ये जो फाइबर्स हैं ये लाइट, अगर मैं यहाँ पे लाइट डालती हूँ, सपोज करें यहाँ मैंने टॉर्च ऑन की है, लाइट मैंने डालने के बाद ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है पाथवे के थ्रू आफ्रंट पाथवे लेके जाएगा इस लाइट को, और जाने के बाद ब्रेन को देगा, और ब्रेन के बाद फ़ौरन सिग्नल आएगा और वो पीपल से कहेगा कि कॉन्स्ट्रिक्ट करे। वो फ़ौरन से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा ताकि जो लाइट पड़ रही है आँख में वो ज़्यादा जो है वो डैमेज काज ना कराए। सेकंड ये है कि कलर वियन करवाता है ये। उसके बाद लाइट ब्राइटनेस जो है वो भी इसी की वजह से ही होती है कि आपको जो सही रोशनी आती है वो हमारे ऑप्टिक नर्व ही लेके जा रही होती है, क्योंकि हमारी जो सारी लाइट पड़ती है वो रेटिना में पड़ती है, रेटिना के बाद ब्रेन में जो लेके जाती है वो हमारी
ऑप्टिक नर्व ही है। अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो आपकी जो आई है वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगी, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। जितोई के अंदर काफ़ी लेंथी दिया हुआ है, उसके उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स मुताबिक दिया है, लेकिन आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, अपने जोगी से ही कंप्लीट चैप्टर वहीं से करना है। कुछ एडिशन है जो कि आपने वहाँ पे करनी है जोगी के अंदर, सो वो आप एडिशन साथ साथ ही करते रहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने आखिर क्या पढ़ना है इस चैप्टर से। चैप्टर में ऑप्टिक नर्व की कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं वो हमें पढ़ना ज़रूरी है। जोगी में क्लासिफिकेशन दी हुई है ऑप्टिक नर्व की डिजीज़ की, वहाँ लिखा है वैस्कुलर डिस्टर्बेंस में लिखा पेपिलोडिमा। हम पेपिलोडिमा को डिटेल से पढ़ेंगे और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूक्यू है, काफ़ी दफ़ा आया हुआ है और आपने इसको अच्छे से करना है। सेकंड कैटेगरी में आता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में दिया हुआ है आपका ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर मेनली आगे दो हैं। अगर हम ऑप्टिक न्यूराइटिस को देखें, ऑप्टिक न्यूराइटिस में है एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक जो है हमने करना ही नहीं है, एक्यूट जो हमने करना है। इसमें दो फर्दर हैं, पेपिलाइटिस और रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। अब आपके जितोई में बहुत ही डिटेल से ऑप्टिक न्यूराइटिस दिया हुआ है और इन दोनों को ऑलमोस्ट कंबाइन किया हुआ है, सो वहाँ पे इसको ज़रा याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए हमने इसको जोगी से ही करना है। फिर हम बात करते हैं इन्फ्लामेशन की, बात हो गई है। उसके बाद है ऑप्टिक न्यूरोपैथी में एक टॉपिक ऐसा है जो कि आपके पास्ट पेपर्स में मेंशन नहीं है ये यूक्यू, लेकिन आपके पास्ट वैसे यूक्यू एक आया हुआ है। आई होप कि मैं उसे ढूंढ के आपको दिखा दूँ एक दफ़ा। क्वेश्चन है टेम्पोरल आर्टराइटिस का। टेम्पोरल जो है आर्टरी, उसकी इन्फ्लामेशन की वजह से आइस में क्या इफ़ेक्ट होता है, उसमें ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो जाती है, जो कि मेनली अंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। क्योंकि आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी जो है वो बिल्कुल अगर ब्लॉक हो जाए और उसकी इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए तो वहाँ पे इस्कीमिया डेवलप कर जाएगा और ऑप्टिक नर्व की जो है वो डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो ये आपका एक टॉपिक है, आपका एक यूक्विज एक दफ़ा आया हुआ है, सो आपने ये भी साथ कर लेना है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है ऑप्टिक एट्रोफी जो दिया हुआ है आपकी जोगी में, कुछ कॉजेज़ लिखी हुई हैं इसकी काफ़ी सारी, तो आपने उसको लास्ट में एक दफ़ा रीड करना है सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए। हमने यूक्यू करने हैं, उसमें मेनली कौन सा आएगा, पेपिलोडिमा आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा ऑप्टिक न्यूराइटिस में दो टॉपिक्स आएंगे, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टराइटिक अंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी।